वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाने से पहले हमें दो चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। पहली चीज़ है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और दूसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये दोनों टॉपिक पे अच्छा कमांड होना चाहिए, उसके प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए हुए चाहिए, तभी आपको ये मिसलेनियस इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पहले वो कवर कर लीजिए और फिर बाद में इस टॉपिक पे आ जाइए, बाद में ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो मैं कुछ आपको प्रॉब्लम के थ्रू ही बताता हूँ कि हम किस प्रकार से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं जो आपके बुक में एग्जाम्पल 2 है। तो उसमें जो गिवन है वो पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस R एंड अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C, फैराड्स कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट EMF E. If the differential equation of the circuit is given by Q upon C is equal to E minus R dQ upon dt. Find Q given that Q is equal to 0 when T is equal to 0. हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जब T की वैल्यू 0 रहेगी तो Q की वैल्यू भी 0 रहेगी। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, जब भी हम मिसलेनियस इंजीनियरिंग क्वेश्चन एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन है अपने पास Q अपॉन C इज इक्वल टू E माइनस R इंटू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो टर्म है उसे उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, R इंटू डी क्यू बाय डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू ई। आर से मैं दोनों साइड को से डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडिंग बाय आर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन आर से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा आर सी इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ठीक है, अभी आप इसे अच्छे से गौर करेंगे तो ये इस फॉर्म में रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिखेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू जो रहेगी p इज इक्वल टू हियर p इज इक्वल टू p की वैल्यू रहेगी 1 अपॉन आर सी एंड q इज इक्वल टू q की वैल्यू रहेगी e अपॉन आर। ठीक है, p और q की वैल्यू है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला है अपने पास, हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसमें q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया मैंने। अभी हमें पहले ये निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालता हूँ मैं। देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू है 1 अपॉन आर सी, 1 अपॉन आर सी। ठीक है, 1 अपॉन आर सी जो है कांस्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बन जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकम्स ई रेस टू 1 अपॉन आर सी और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बन जाएगा टी, सो टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू पुट करते q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब t अपॉन आर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है e अपॉन आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेस टू टी अपॉन आर सी डी टी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ई रेस टू टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू
ई अपॉन आर कांस्टेंट है, बाजू में ले लेते हैं उसे, ई रेस टू टी अपॉन आर सी डी टी प्लस सी, ठीक है। तो अभी इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, ई रेस टू टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी आर सी बन जाएगा ई रेस टू टी अपॉन आर सी इंटू वन अपॉन आर सी मतलब और प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ किया है, 1/RC कांस्टेंट है, इसीलिए इस प्रकार इसका डेरिवेटिव आया है, ठीक है। तो अभी और सॉल्व कर सकते हैं, ई रेस टू टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई अपॉन आर। देखिए अभी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ये जो आर है ए आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई अपॉन सी, सॉरी ई इंटू ए सी चला जाएगा ऊपर, मतलब ई सी इज इक्वल टू ई रेस टू टी अपॉन आर सी प्लस सी, ठीक है। तो देखिए अभी ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट सी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करने पड़ेगी। तो ये कांस्टेंट की जो सी की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। तो जो कंडीशन दिया हुआ है वो है व्हेन t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जब t की वैल्यू 0 रहेगी तो q की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। तो ये कंडीशन हमें यूज़ करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, q की वैल्यू 0 है, 0 इंटू टी की वैल्यू 0 अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई इंटू सी इंटू ई रेस टू टी की वैल्यू 0 अपॉन आर सी प्लस सी। तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू ई सी रेस टू 0 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू ई सी, ई रेस टू 0 का मतलब होता है 1 प्लस सी, सो सी इज इक्वल टू माइनस ई सी। यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई माइनस ई सी, और जो वैल्यू है सी की इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेते हैं। तो जो कांस्टेंट सी की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाता है, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 देखिए क्या बन जाता है, q इंटू ई रेस टू टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई सी ई रेस टू टी अपॉन आर सी प्लस सी की वैल्यू है माइनस ई सी, ठीक है। तो q अपॉन ई रेस टू टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई सी ई रेस टू टी अपॉन आर सी प्लस माइनस माइनस ई सी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ई सी कॉमन है, तो हम कॉमन लेने से पहले क्या कर देते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, q फाइंड करना है। इसलिए मैं जो ई रेस टू टी अपॉन आर सी की वैल्यू जो टर्म है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू ए टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ई सी ई रेस टू टी आर सी, ई रेस टू टी अपॉन आर सी दोनों कैंसिल हो जाएगी, माइनस ई सी अपॉन ई रेस टू टी अपॉन आर सी बन जाएगा। सो q इज इक्वल टू ई सी माइनस ई सी, अगर इस टर्म को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को कॉमन ले लेता हूँ, q इज इक्वल टू ई सी ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। तो जो वैल्यू हमें पूछी थी कि जो हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमने फाइंड किया कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तो जिस फॉर्म में है उस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में था, तो उसकी जो कंडीशन है उसका जो फार्मूला है उस प्रकार से हमने सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन का फार्मूला डाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, उसको इक्वेशन में पुट किया, और जो सॉल्यूशन आया तो उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि इनिशियल कंडीशन जो दी हुई है क्वेश्चन में उसको हमने यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, और पुट करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में हमें q फाइंड करना था, इसीलिए मैंने सिर्फ लेफ्ट में q रखा, बाकी सब टर्म को राइट साइड में लेके आया, और जो सॉल्व और उसको रिड्यूस किया तो इस फॉर्म में आई। तो यही हमारा जो q पूछा था, ये q की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके, चलिए।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे, अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, अभी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ सर्कुलर कॉलम ऑफ रेडियस x एंड हैविंग डेप्थ y सपोर्ट्स अ लोड, द इक्वेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज 2dx अपॉन dy माइनस kx इज इक्वल टू 0 वेयर k इज कांस्टेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y के बीच में जो रिलेशन है उसे फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था पहले क्वेश्चन में कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम पहले लिख लेंगे। तो गिवन हमारे पास है 2dx अपॉन dy माइनस kx इज इक्वल टू 0। हाँ, ये हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो dx और y की जो टर्म है हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ सकता है। देखिए कैसे, 2dx अपॉन dy, एक kx को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये जाएगा प्लस kx, x की टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, dy की टर्म इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, मतलब 2 अपॉन x dx इज इक्वल टू k अपॉन dy। सॉरी, ये dy यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए जो x की टर्म है वो लेफ्ट साइड में आ गई और y की जो टर्म है वो राइट साइड में आ गई। ठीक है, एक k कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इस साइड में भी रख सकते हैं, इस साइड में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है, तो उसकी कंडीशन यूज़ करेंगे। उसका सोल्यूशन हम किस प्रकार निकालते हैं, तो हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड को। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाजू में ले लेता हूँ 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू k भी कांस्टेंट है, ये बन जाएगा dy। ठीक है, अभी देखिए 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होता है log x, और ये बन जाएगा k कांस्टेंट है एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dy y प्लस c बन जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये बन जाएगा log x स्क्वेयर इज इक्वल टू k इंटू वाई प्लस सी। देखिए यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको c1 कर देते हैं और ये c1 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए log x स्क्वेयर माइनस c1 इज इक्वल टू के वाई, और हमें पता है कि c को हम जो कंडीशन के अनुसार हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा log x स्क्वेयर, यहाँ पे log है तो इसको भी log में कन्वर्ट कर देते हैं, log c इज इक्वल टू के वाई, यहाँ पे लिख देंगे c1 इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो अभी देखिए log m माइनस log n का फार्मूला यूज करके बन जाएगा log m अपॉन n इज इक्वल टू के वाई। अभी ये लॉगरिदमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे log में कोई बेस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे e बेस है। ठीक है, तो ये बन जाएगा e रेस टू, यहाँ पे बच जाएगा अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर अपॉन सी, सॉरी c इज इक्वल टू, ये बन जाएगा e रेस टू के वाई। तो ये c को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऊपर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा c इंटू ई रेस टू के वाई। तो हमें क्या पूछा था, x और y के बीच में जो रिलेशन है फाइंड करना है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस प्रकार से हम कोई भी मिसलेनियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।